ईश्वर आता है अब करने कार्य परात्मिक रूप में नहीं, वो आता है देह में जो साधारण है जैसा हर कोई है। सिर्फ ईश्वर की दूसरी बात देह धारण का देह नहीं, बल्कि ये वो देह है जिसमें ईश्वर लौट के आता है। यह बेहद सामान्य और साधारण सा देह है और उसमें दूसरों से अलग तुम कुछ नहीं देख सकते हो। पर क्या तुम जानते थे कि तुम मुझसे पा सकते हो मुझसे पा सकते हो जिसके बारे में तुमने कभी भी पहले न था सुना। यह तुच्छ देश, यह महत्वहीन देश, ईश्वर के साथ वचनों का मूर्त रूप है। वो ईश्वर का काम करता है अंत के दिनों में, ईश्वर के स्वभाव को व्यक्त करता है मानव के देखने के लिए। क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की स्वर्ग के ईश्वर को देखने की? क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की स्वर्ग के ईश्वर को जानने की? क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की मानव की मंजिल देखने की? वह तुमको बताएगा हर वो रहस्य जो कोई भी मानव तुम्हें न बता सका। वह तुम्हें समझाएगा तुम्हें समझाएगा जो सच तुम नहीं समझते हो। वह तुम्हें समझाएगा तुम्हें समझाएगा जो सच तुम नहीं समझते हो। वह द्वार है तुम्हारा राज्य में। ईश्वर के राज्य में। हाँ, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है तुम्हारे प्रवेश करने को नए युग में। ये शानदार है। ला 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 हा ला 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 हा ला 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 क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की स्वर्ग के ईश्वर को देखने की? क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की स्वर्ग के ईश्वर को जानने की? क्या तुमने प्रबल अभिलाषा नहीं की मानव की मंजिल देखने की? वह तुमको बताएगा रहस्य जो कोई भी मानव तुम्हें ना बता सका। वह तुमको बताएगा रहस्य। वह तुम्हें समझाएगा हर वो सच जो तुम नहीं समझते हो। वह द्वार है तुम्हारा ईश्वर के राज्य में। हाँ, वह है। वह तुम्हारा मार्गदर्शक है प्रवेश करने को नए युग में। और वह तुम्हारा मार्गदर्शक है
योग। यह बहुत अच्छा है। हम नए युग में प्रवेश कर सकते हैं। सचमुच? अच्छा तो परमेश्वर लौट आए हैं। वे लौट आए हैं। सच में वो ये लौट बहुत आए। बहुत अच्छा है। नहीं सच में नहीं, लौट आए। वे लौटे नहीं हैं। नहीं वे नहीं लौटे। यहाँ देहधारी का अर्थ प्रभु यीशु मसीह से है। सही है, वे प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आप सभी सचमुच उलझन में हैं। क्या मतलब? यह स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर दूसरी बार देह में आए हैं। ओह, दूसरी आप बार। कैसे समझ नहीं पाए? ये सही है। क्या परमेश्वर कार्य करने हेतु आध्यात्मिक देह में नहीं बल्कि एक साधारण देह में आएंगे? तो ऐसा है। ऐसा है। ऐसा लगता है परमेश्वर वास्तव में लौट आए हैं। सही में परमेश्वर का धन्यवाद। ओह, तो ऐसा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, सही ऐसा कहा। मौका कभी कभी मिलता है। ध्यान से बड़े भाई सुनिए। आइए साथ में सुने। ठीक है। आओ सुने। ऐसा मामूली देह इतना साधारण है, असीम रहस्यों को समाए हैं, जिसे मानव नहीं नाप सकता। हो सकता है कि उसके कार्य समझने में कठिन लगे, वे तुम्हें हैरान करने वाले और गहरे लग सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। कहा सही इन्होंने। कहा, बिल्कुल सही कहा। वह जो भी कार्य करता है, उसका उद्देश्य और लक्ष्य तुम्हारा ये जानने और देखने के लिए काफी है। वह सामान्य देह से भी ज्यादा है, मानव की सोच से भी ज्यादा। वह नहीं जो वे लोग मानते हैं, वह केवल सामान्य देह नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और अंत के दिनों में मानव के प्रति ईश्वर की परवाह को दर्शाता है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और अंत के दिनों में मानव के प्रति ईश्वर की परवाह को दर्शाता है। हे, जरा रुको रुको। क्या वह केवल साधारण देह नहीं है? उसको परमेश्वर कैसे कहा जा सकता है? इस समझ से बाहर है। हाँ, हाँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सही हाँ, कहा। लगता तो बताइए। हाँ। सही कह रहे हैं। वो तो बस भाई, एक इतनी भी क्या जल्दी है? इन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ सही है। भाई परेशान ना हो, मेरी बात तो सुनिए। यद्यपि तुम नहीं सुन सकते उसके वचन जो स्वर्ग और धरती को कपाते हैं, यद्यपि तुम उसकी आंखों को देख नहीं सकते जो है प्रज्वलित लौ की तरह, यद्यपि तुम उसके लौ दंड के अनुशासन को महसूस नहीं कर सकते हो, ईश्वर के क्रोध को तुम जान सकते हो, उसके वचनों में क्रोध को सुन सकते हो। कितना अच्छा था। सही कहा। परमेश्वर हमेशा हमारी परवाह करता है और कृपा करता है। यदि ऐसा है तो हम सचमुच धन्य हैं। वह परमेश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ अंत के दिनों में मानव जाति के प्रति परमेश्वर की परवाह को भी दर्शाता है। सच कहा। परवाह। ये कितनी खुशी की बात है। हालांकि उनके वचन आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं, यद्यपि आप उनकी आंखों को ज्वाला की तरह धधकते हुए देखते हैं। यद्यपि आप ये गलत है, गलत है। ये गलत लगता है। गलत है, गलत है। तो उसने जो ये कहा सही था नहीं है। आपने जो कहा वो सही नहीं है। वह सही नहीं है। उन्होंने जो गाया, यद्यपि तुम उसके द्वारा बोले गए उन शब्दों को नहीं सुन सकते
जो आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं, या उसकी आंखों को अपनी क्या कहा? फिर से कहिए, फिर से कहिए, हमें बताइए ना। यद्यपि तुम उसके द्वारा बोले गए उन शब्दों को नहीं सुन सकते जो आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं, या वचन जो वे कहते हैं। क्या आपने अभी कहा वचन जो वह कहते हैं? हाँ, वचन जो वह कहते हैं। बात क्या है? क्या उसमें उनके वचन आकाश और पृथ्वी को कंपाते से लगते हैं। सुन नहीं सकते? उन्होंने जो गाया वह यही है ना? हाँ, सही है ये। इसीलिए तो जल्दी नहीं, धीरे धीरे कहिए। वचन जो वह कहते हैं का अर्थ परमेश्वर के वचन से है। हाँ, ये सही है। आप परमेश्वर के तो बारे में परमेश्वर के जानना वचन चाहते कहाँ हैं? है? हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा है? कैसे कैसे हम ये नहीं जान सके? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। परमेश्वर का अपने वचन कहना बड़ी बात है, आप उसे तुच्छ बात कहेंगे? परमेश्वर को पहले हमें उन्होंने पहले इन्हें क्यों बताया? ये सही नहीं क्या है। ये परमेश्वर का लोगों के प्रति पक्षपात नहीं है? चिंतित है भाई, शांत हो जाओ, जरा मेरी बात सुनो। हाँ, यहाँ बहुत सी बातें हैं, जल्दबाजी से कुछ हल नहीं निकलेगा। हमें समय के शांत हो बारे में जाइए, बताना चाहिए। इनको समझाने दीजिए। हमें और बताइए। हमें कुछ पता नहीं। देखिए, ये बस ये इसलिए है, ये इतनी बड़ी बात है, हम अब भी नहीं जानते। ये तो शांत हो जाइए, मुझे समझाने दीजिए। हमें और बताइए। हाँ, यदि आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कार्य के बारे में, वह आवाज क्या है? ईश्वर का कार्य है आज्ञा देना ताकि मानव देख सके स्वर्ग के ईश्वर को। आता मनुष्यों के बीच रहने को इस धरती पर, मदद करने को ताकि वे ईश्वर को जाने, सम्मान और प्रेम करें। इसीलिए वह है लौटा अब देह में दूसरी बार। वह देह में लौट कर आया है ना? हाँ, सही है। यद्यपि जो मानव इस पर देख रहा है वो ईश्वर है, बिल्कुल मानव की तरह। ईश्वर जिसके पास है एक नाक और दो आंखें, यद्यपि जो मानव देख रहा है इस पर है एक परमेश्वर जो है इतना सामान्य, एक साधारण ईश्वर। तो क्या हुआ? अंत में ईश्वर दिखाएगा तुम सबको कि इस मनुष्य के बिन यह धरती और स्वर्ग गुजरेंगे एक महान बदलाव से। इस मनुष्य के अस्तित्व के बिन स्वर्ग में अंधेरा छाएगा, होगी अराजकता धरती में और मानव जिएगा सूखे और महामारी में। ये वचन कठोर है। हाँ, ये सभी तथ्य है। देखा जाए तो ये थोड़ा डरावना है। लगता है ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सही हैं। सही कहा। ऐसा कहने से ये बड़ा डरावना लगता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर दिया है। चिंता मत करो, ये सब हम पर नहीं टूट पड़ेगा। तुम ये सही है। न केवल हम अकाल और महामारियों की चपेट में नहीं आएंगे, आप सही हैं। और इससे अधिक हम नर्क में नष्ट नहीं किए जाएंगे। शांत हो जाओ। हाँ, देखो, प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बचा लिया है। ये तीनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वे जानबूझकर उनके इस तरह बात विरुद्ध नहीं कैसे हो कुछ कर तो सकते गलत है। हाँ, भाइयों, हम आपकी भावना समझते हैं। आइए और बैठ जाइए।
हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ आइए बैठते हैं। बैठ जाइए और उनकी बात सुनिए। उनकी बात पूरी नहीं हुई है। आइए कृपया भाइयों। बैठिए। थोड़ा और सुने। ठीक है। वह तुम्हें दिखाएगा के बिन ईश्वर के दूसरे देह धारण के, बिन उसके उद्धार के अंत के दिनों में बहुत समय पहले ही ईश्वर ने नष्ट किया होता समस्त मानव जाति को, नरक में सबको भेजा होता। बिना इस देह अस्तित्व के, बिना इस देह अस्तित्व के, तब तुम सब पापियों में सबसे बुरे हमेशा होते, तब तुम सदा के लिए लाश बन गए होते। ये वचन कितने डरावने हैं। काश ये वचन सच में गंभीर है। आपको क्या अभी भी लगता उनके है बारे भाई? में स्पष्ट ऐसा ही कह रहा हूँ ना। हाँ सही लगता है। ये साधारण व्यक्ति सचमुच देहधारी परमेश्वर है। आप ऐसा सोचती हैं? सही कह रही है। क्या आप ऐसा सोचती हैं? मुझे भी यही लगता है। हाँ आप कहते हैं मुझे अभी भी परमेश्वर के वचन में रुचि है जिसकी ये बात कर रहे थे। क्या आप इन चीजों को जानते हैं? परमेश्वर के वचन कहाँ हैं? कहाँ? उन्होंने घंटों बात की लेकिन अभी तक हमें नहीं बताया। हाँ उन्होंने हमें कोई उत्तर नहीं दिया। समस्या यही है। उन्होंने हमें नहीं बताया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई हल सोचना होगा और उसे ढूंढना होगा। हमें कोई हल ढूंढना होगा। ढूंढना सही चाहिए। है। हमें और खोजना चाहिए। आइए सब मिलकर बाइबल पढ़ते हैं, उसमें ढूंढ सकते हैं। ये सही है, अच्छा विचार है। हम बाइबल लेकर आते हैं। सही कहा हाँ है। आइए बाइबल में बाइबल देखें। पर एक ठीक है, चलिए। चलिए चलो बड़ा चलिए अच्छा चलते विचार हैं। है। हाँ? पहले क्या देखें? हमें यशायाह से शुरू करना चाहिए। आप सबसे सही हैं। पहले यशायाह की हाँ, पुस्तक में ये देखते हैं। रहा। जल्दी करो जल्दी। यहाँ देखिए। ये यशायाह की पुस्तक में नहीं है। यहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो आइए सकता है? यिर्मयाह की पुस्तक में देखें। ठीक है, हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं। अरे यहाँ 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 यहाँ, यहाँ, यहाँ देखिए। देखो। यहाँ भी नहीं है। अजीब है, ये किस पुस्तक में होगा? कौन सी बाजू पुस्तक हटो, में? चलो दूर जाओ। मुझे पता है कहाँ ढूंढना है। कहाँ ढूंढे? यही जकेल की पुस्तक में जाहिर है। ये सही है। ये सही है। आइए, ये जल्दी जल्दी करो, करो, जल्दी जल्दी करो, करो। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे यहाँ। अरे यहाँ जाओ। ओह ठीक है, अरे यहाँ उसमें कुछ नहीं है। नहीं है। अरे यहाँ, अरे यहाँ। कहाँ? यहाँ। अरे यहाँ। हाँ, उसमें हमें वो कुछ नहीं कुछ मिला। नहीं मिला। यहाँ अरे यहाँ यहाँ। कहाँ? हमें वो नहीं अरे मिला। हमने इसे इतना ढूंढा फिर भी अब तक नहीं मिला। मैं मैं थक गया। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्यों नहीं देखते?
आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कैसे भूल गए? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो देखते हैं। बहुत हुआ, मैं थक गया। मैं और नहीं खोजने वाला, ये बहुत थकाने वाला है। यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। मैंने इतने सालों तक खोजबीन की, फिर भी नहीं मिला। परमेश्वर के वचन जिसके बारे में वे बोल रहे थे। परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन। तुम्हें मिल गए परमेश्वर के वचन। कहाँ है वे? कहाँ है ये? तुम्हें नहीं मिले। जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा वे सब परमेश्वर के वचन नहीं थे? कि उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं है। अभी भी क्या ढूंढ रहे हो? सही कहा। और यहोवा द्वारा बोले गए वचन भी परमेश्वर के वचन हैं। हाँ, सही है। वे एक ही नहीं है। ये कह पाना कठिन है। हाँ, ये कठिन है। अब भी ढूंढ रही हो? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? सही है, पर प्रभु यीशु ने हमें कभी मानव जाति के गंतव्य के बारे में नहीं बताया। सही है। उन्होंने ऐसे रहस्य नहीं बताए जो कोई मनुष्य नहीं बता सकता था। वास्तव में सही कुछ है। सत्य है। और यहोवा परमेश्वर ने वे सत्य नहीं बताए जो हम नहीं समझते। सही है। बात है। सही है, यह सत्य चलिए है। चलते हैं। हाँ, वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर कौन बताएगा? हमें आखिर कौन बताएगा? हमें उनके बारे में कौन बता सकता है? लगता है परमेश्वर के सिवाय कोई हमें ये सब नहीं बता सकता। हाँ, ये सही है। मतलब ये कि हमें जो सब कुछ बता सकते हैं वो है वह है निश्चित रूप से परमेश्वर। बहुत खूब। हमने पहले उसके बारे में नहीं सोचा। सही कहा, जवाब मिल गया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। भाई और बहनों, देखिए ये क्या है? ये क्या है? चलो जाकर चलो देखिए। देखते हैं। देखें वो कौन सी पुस्तक है। जल्दी देखिए। वचन देह में प्रकट होता है। वचन देह में प्रकट होता है। ये कौन सी किताब है? ये इतनी हमने मोटी इसे क्यों पहले है? नहीं पढ़ा था। आइए इसे खोलते हैं। आइए इसे देखते हैं। चलो चलो। विषय सूची परमेश्वर के कथन। परमेश्वर के कथन? रोचक वाक्यांश है। ये कैसी पुस्तक है? मुझे नहीं क्या ये पता। पुस्तक परमेश्वर के कथनों के बारे में नहीं है? हाँ, जल्दी करो। नीचे देखिए। कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन। अरे देखो, वाह, इतने सारे। जरा मैं देखो। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए देहधारी परमेश्वर के कथन।
संपूर्ण ब्रह्मांड। मुझे देखने दो। मानव जाति के प्रबंधन का उद्देश्य। यहाँ और भी बहुत से हैं। जब तुम यीशु के आध्यात्मिक शरीर को देख रहे होगे, ऐसा तब होगा जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना चुका होगा। नए आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। वाक्य की किताब में लिखित है। और नई पृथ्वी। अरे यहाँ देखो, अच्छी बात है। भाई आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। ध्यान रखिए। पढ़ते रहिए। केवल अंतिम दिनों का मसीह ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दे सकता है। अनंत जीवन। मुझे देखने दो। अरे सब शांत रहो, आराम से, धीरे धीरे। जीवन की प्राण शक्ति शामिल है। जीवन का मार्ग स्वयं परमेश्वर अनंत जीवन है। अरे सब शांत रहो। देहधारियों में से कोई भी कोप के दिन से नहीं बच सकता है। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। न्याय क्या है? न्याय इसमें और क्या है? हाँ चलो देखे इसमें और क्या क्या है। और पढ़ते हैं। ये न्याय का कार्य है। अपनी मंजिल की तैयारी में आपको पर्याप्त भले काम करने चाहिए। मुझे देखने दो। सब लोग ध्यान से। जरा मैं देखूं। पढ़ने दो। शांत रहो, जरा ध्यान से। आइए बड़े भाई, कोई जल्दबाजी मत करो। अरे यहाँ से पढ़ लो। क्या तुम जानते हो परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम। हाँ ये सही है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आपने क्या किया? परमेश्वर के वचन यहाँ है। कहाँ? यहाँ। देखो यहाँ कहा गया है, वह राज्य में तुम्हारे लिए द्वार है और नए युग में तुम्हारा मार्गदर्शक है। सचमुच यही वचन है। भाइयों यहाँ आइए और साथ मिलकर देखिए। हाँ ऐसा साधारण देहधारी असीम अथाह। देखो मुझे देखने दो, कहाँ है? तुम उसके शब्दों में परमेश्वर के क्रोध को सुन सकते हो। परमेश्वर का क्या? क्रोध। परमेश्वर का क्रोध? आओ और देखिए। क्रोध? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उस दया को जान सकते हो जो समस्त मानव जाति पर दिखाता है। परमेश्वर मानव जाति के प्रति दया दिखाता है। इसके अलावा समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की चिंता और परवाह को समझ सकते हो। चिंता और परवाह। चिंता और परवाह। ये कितना अच्छा है। यहाँ इसमें नहीं है। अरे है। मुझे देखने दो। आइए बड़े भाई, फिर से देखिए। यद्यपि आज मनुष्य देखता है कि परमेश्वर मनुष्यों के समान है। अरे उसकी एक नाक और 2 आंखें हैं और वो साधारण परमेश्वर है। मुझे अब भी कुछ नहीं मिला। अरे दोबारा देखिए। अंत में परमेश्वर उन्हें दिखाएगा कि इस मनुष्य के अस्तित्व के बिना स्वर्ग और पृथ्वी एक अभूतपूर्व बदलाव से होकर गुजरेंगे। एक बड़ा बदलाव मैं देखना चाहता हूँ। बदलाव। इस मनुष्य के अस्तित्व के बिना स्वर्ग मध्यम हो जाएगा, पृथ्वी पर संकट छा जाएगा और समस्त मानव जाति अकाल और महामारियों का शिकार बन जाएगी। अकाल और महामारियां। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचन लगते हैं। बाइबल में सही नहीं मिल है। सकते। फिर से ढूंढिए। बड़े भाई, हमें परमेश्वर हाँ, के इन वचन वचनों का को भाव और सचमुच गहराई कठोर से है। हाँ, ये वचन इन वचनों में ताज़ा प्रभु है। यीशु के वचन का भाव झलकता है। ये सच में कुछ और ही है। मैं शायद नए विधान के 4 सुसमाचारों में ऐसे वचन देख चुका हाँ, हूँ। सही कहा। इन वचनों में ये सचमुच मुझे शक्ति है। परमेश्वर के वचन जैसे लगते हैं। अब भी नहीं मिला। इसे ध्यान से ढूंढो। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये वचन यहाँ नहीं है। हाँ, आइए यहाँ सत्य है। भाइयों बहनों, यहाँ देखिए।
कहाँ? तुम सबको जानना चाहिए कि हाँ? मुझे देखने दो। तुम सबको जानना चाहिए कि इस देह के अस्तित्व के बिन मानव जाति के पास न कोई मौका है बड़ी आपदा से बच पाने का। मैं भी देखना चाहती हूँ। उन्हें बचकर निकलना मुश्किल लगेगा। बच पाना। अंत के दिनों में मानव के लिए ईश्वर के कठोर दंड से। मुझे देखने दो। इस देह के जन्म के बिन तुम सब ऐसी स्थिति में होंगे जहां जीवन आएगा न मृत्यु, चाहे कितना भी तुम मांगो। इस देह के अस्तित्व के बिन इस दिन तुम्हें जानना चाहिए। क्या हुआ? तुम सब सत्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे, न उसके सिंहासन के समक्ष आ सकोगे। यदि यह देह ना होता तुम ईश्वर से दंडित होते सब जगन्य पापों के लिए जो तुम सबने है किए। यदि यह देह ना होता तुम ईश्वर से दंडित होते सब जगन्य पापों के लिए जो तुम सबने हमें इन वचनों को ध्यान से पढ़ना होगा। भाई, सही कहा। आप अब भी चिंतित हैं? क्या आपको परमेश्वर के वचन नहीं मिले? हाँ, मुझे मिल गए। ये परमेश्वर के वचन हैं या नहीं? देखिए। ये सब उन्हीं के वचन हैं। तो क्या अब आपके हृदय में उत्तर हैं? बिल्कुल। यानी आज से आपको चैन मिलेगा। मुझे परमेश्वर के और वचन पढ़ने हैं। आओ और पढ़ें। आपने ये किताब पढ़ी है? मुझे लगता है मैंने इसके बारे में कहीं सुना था। सच में? क्या ये पुस्तक स्वर्ग से आई होगी? इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या संबंध है? हाँ, कृपया इस शांत किताब के रहिए, सारे मैं पढ़ रहा हूँ। वचन शोर ना परमेश्वर मचाएं। द्वारा व्यक्त किए गए हैं। हाँ। हाँ, ये पुरानी है। बेकार है। हाँ। पीली पड़ गई है। क्या हुआ? ये बाइबल ये पुरानी, बेकार और पीली पड़ गई है, तो इसे मत पढ़िए। फिर क्या पढ़ें? परमेश्वर के नए वचन पढ़िए। हाँ? परमेश्वर के नए वचन? हाँ, परमेश्वर के नए वचन। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हाँ, परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में है, हम सब पृथ्वी पर हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं तो हम सुन नहीं सकते। ये सच है, हम सुन नहीं सकते। लेकिन हम सब उड़कर ऊपर स्वर्ग में जाएं, कैसा रहेगा? नहीं, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर आ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। एक आत्मा। अगर परमेश्वर पृथ्वी पर आ जाए तो भी हम उनकी बात सुन नहीं पाएंगे। हाँ? आइए बैठकर चर्चा करते हैं। आइए।
आपकी बात सच है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे तो हम सुन नहीं पाएंगे, परंतु जब वे देह धारण कर हमसे बात करेंगे क्या हम सुन नहीं पाएंगे? तो तुम समझते हो? हाँ, ये सही है। हाँ? तो परमेश्वर हमसे बात करने के लिए देह में क्यों नहीं आए? हम सब उस दिन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस दिन की प्रतीक्षा। ओ, ये सच है। परमेश्वर के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही कहा। हमने इतने वर्ष प्रतीक्षा की है। आइए आइए, इस पुस्तक को पास से देखिए। और इस पुस्तक को ध्यान से देखिए। वचन देह में प्रकट होता है। क्या ऐसा है कि इन कुछ वचनों में आपने कुछ नहीं देखा? बताइए, ऐसा कुछ है क्या? वचन देह में प्रकट होता है। वचन देह में प्रकट होता है। देह देह? तो फिर क्या वह मानव नहीं हुआ? ओह, मैं समझ गया। वचन देह में प्रकट होता है। हाँ, अरे प्रकट। क्या परमेश्वर हमसे देह में बात नहीं कर रहे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। है ना? इसका यही अर्थ है। आप सही हैं। हाँ, सही है। आखिर आप समझ गए। बहुत अच्छी बात है। तो उस तरह से कहें तो मतलब ये परमेश्वर लौट आए हैं। हाँ? अय्या, हम मूर्ख प्रतीक्षा करते रहे, और हुआ ये कि वो बहुत पहले ही लौट आए। ये सही है, वरना ये सब सत्य कौन व्यक्त करता? सही है। अच्छा है, जल्दी से इस पुस्तक से ये वचन पढ़िए। ये कितना कुछ है। आइए और पढ़िए। परमेश्वर का नवीनतम कार्य जानिए और परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण कीजिए। हाँ, चूंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, मेमने के कदमों पर चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, उद्धारकर्ता पहले से ही एक सफेद बादल पर सवार होकर वापस आ चुका है। लौट आया? प्रभु सचमुच लौट आए? सच है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा है। आइए फिर से देखें। परमेश्वर ने इस बार देहधारी होकर जो कुछ बताया, क्या वह यही है? नहीं, परमेश्वर जीवन जल का झरना है। वह है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये थोड़े से वचन ही उन्होंने कहे होंगे? क्या ये थोड़े से वचन हैं? ये संख्या में बहुत ज्यादा हैं। अरे, ये थोड़े नहीं हैं। आप इनको थोड़े से वचन कहते हैं? मुझे तो ये थोड़े वचन नहीं लगते।
विषय सूची ही 15 पन्नों की है। ये इतनी लंबी है। विषय सूची इतनी लंबी है। इसको पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे? ये सब कहने में कितने वर्ष लगे थे? हाँ, ये सच है। इतना सब है, फिर भी ये बहुत अधिक नहीं है। ये इतनी मोटी है। उनके वचन के कितने अध्याय होंगे? हाँ, बाइबल से बहुत अधिक। इतने अधिक और आप इन्हें थोड़े से कहते हैं? ये थोड़ा नहीं है। यह पुस्तक बाइबल से भी मोटी है। हाँ, ये उससे बहुत मोटी है। इस पुस्तक के वचन केवल उसकी अभिव्यक्ति का एक अंश है। जब इस बार परमेश्वर देहधारी बनते हैं, उसका एक अंश। क्या बात है! इसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। परमेश्वर के वचन है। हाँ, परमेश्वर बिल्कुल। की अभिव्यक्ति। आपके पास वचन देह में प्रकट होता है कि प्रति है? मेरे पास अब तक नहीं है। ये पुस्तक सच में आश्चर्यजनक है। पिछली बार उन्होंने मुझे इसकी एक प्रति दी थी। आपने इसका कितना हिस्सा पढ़ा है? बस थोड़ा ये सा, वचन बस थोड़ा सीधे सा। हमारे हृदय से जुड़ जाते हैं। इस बार परमेश्वर का देह रूप मनुष्य की आशाओं से कहीं अधिक है। हाँ भाई, है। हमें थोड़ा और भी बताइए। ठीक है। आइए, हम सब सुने। ठीक आ है। जाइए। बताइए। ठीक है, हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। परमेश्वर मानव जाति के सामने देह में प्रकट होते हैं और वे लोगों से आमने सामने बात करते हैं। आमने सामने? क्या यह प्रभु यीशु को देखने जैसा नहीं है? बिल्कुल। इसने मनुष्य के अस्पष्टता में भटकने वाले युग को समाप्त कर दिया। खुद को देखिए, पहले हम परमेश्वर में किस प्रकार की श्रद्धा रखते सही थे। है। अब से हम परमेश्वर को देख सकते हैं और उससे चीजों के बारे में सीधे पूछ सकते हैं। हाँ, वो सही है। ये सही है। मैं सहमत हूँ। इन सालों में परमेश्वर में अपने विश्वास में टटोलना कठिन है। हम अपने कानों से परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं और मानव जाति के लिए उसकी इच्छा स्पष्ट रूप से जान सकते हैं और जान सकते हैं के लिए उसकी इच्छा जान सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि मानव जाति के लिए उसकी अपेक्षाएं क्या हैं। परमेश्वर की हमसे अपेक्षाएं बताया हैं? है। उसने बताया है। परमेश्वर ने ये सारी बातें कही हैं। यह आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर देहधारी हो गए हैं। हमने एक सुखद समय देखा है। आप खुद से कैसे देख सकते हैं? ये तो परमेश्वर की कृपा है। ये हाँ, भी ना। यही सत्य ये है। सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। हाँ, ये सत्य है। हम कैसे कभी ये सोच सोचने सकते की थे? हिम्मत नहीं करते कि हम ऐसा शानदार अनुभव कर सकते हैं। कितना अप्रत्याशित उपहार है। हमारे बड़े भाई ने पूरा जीवन प्रभु में विश्वास किया। यह परमेश्वर का उद्धार ही है कि वे आज इस स्थान पर परमेश्वर पहुंचे ने हैं। हमें उठाया है। नहीं, परमेश्वर ने हमें अलग थलग नहीं छोड़ा। ये सही है। वे हमसे इतना प्रेम करते हैं। वो आ गया है। ये एक शानदार उल्लास का अवसर वो है। लौट आए हैं। हमें खुशियां मनानी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि वो लौट आए हैं। हमें खुशियां मनानी ये चाहिए। शानदार हमारी बहनें बहुत उत्साहित आनंदमय हैं। अवसर हम है। समझ सकते हैं। भाई और बहनों, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। सब लोग उसको देखिए। वचन देह में प्रकट होता है। हाँ,
उसमें सभी परमेश्वर के वचन हैं। कितनी बढ़िया है। हाँ, वे देह में परमेश्वर है जो हम तक सत्य और जीवन लाया है। ये सही है। यह देह में वही परमेश्वर है जिसने हमें उद्धार का मार्ग दिखाया है। उद्धार का मार्ग सही है। उद्धार का मार्ग। बहुत अच्छी बात है। क्या हम अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर में विश्वास नहीं करते? जिस दिन की हम प्रतीक्षा करते रहे, वह आखिर आ गया है। कि हम बचाए जा सकते हैं। ये वही साधारण व्यक्ति है, परमेश्वर का देहधारी स्वरूप, जिसने हमें और मानव जाति को उद्धार का मार्ग दिया है। उद्धार का मार्ग। क्या तुम सब समझते हो? क्या? यदि ईश्वर ना लौटता देह में, किसी को भी उद्धार का मौका ना मिलता। यदि इस देह का आगमन ना होता, पुराने युग का अंत परमेश्वर ने बहुत पहले कर दिया होता। तो क्या भी तुम ईश्वर के द्वितीय देह धारण को अस्वीकार कर सकते हो? क्या तब भी तुम सब उसके धरती पर लौटने को अस्वीकार कर सकते हो? इस साधारण मानव से तुम्हें कितना कुछ प्राप्त करने को है, तो फिर क्यों नहीं तुम सब स्वीकारोगे उसे खुशी से? क्या तुम सब समझते हो? यदि ईश्वर ना लौटता देह में, ना लौटता किसी को भी ना मिलता, उद्धार का मौका ना मिलता। यदि इस देह का आगमन नहीं होता, परमेश्वर बहुत पहले कर दिया होता। क्या भी तुम ईश्वर के द्वितीय क्या तब भी तुम सब उसके धरती पर इस साधारण मानव से तुम्हें करने को है, कुछ प्राप्त करने को है। फिर क्यों नहीं तुम सब स्वीकारोगे उसे खुशी से? तो फिर क्यों नहीं तुम सब स्वीकारोगे उसे खुशी से? हम फिर से मिल परमेश्वर का गए। ये धन्यवाद। परमेश्वर का कर्म है। कुछ समय हो चुका है।
आप आखिर लौट आए हैं। करुणा के लिए उसका धन्यवाद। परमेश्वर का पहले आपने धन्यवाद। बहुत बुरा व्यवहार किया था। परमेश्वर की भेड़ उसकी आवाज सुनती है। भाई, तुमने प्रभु को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमेशा हमारी देखभाल की है। हाँ, की है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है। वह जानता है हम उसके आगमन की बाट जो रहे थे। अब वह सचमुच लौट आए हैं। परमेश्वर सचमुच लौट आए हैं। हम और किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सभी जातियां इस साधारण मनुष्य की इबादत करेंगी। अंत में सभी जातियां इस साधारण मनुष्य की इबादत करेंगी और साखी देंगी धन्यवाद और उसकी आज्ञा का पालन करेंगी। इस तुच्छ मानव की आज्ञा का पालन करेंगी। क्योंकि वही लाया है सत्य जीवन और मार्ग, मानव जाति को बचाने, मानव जाति को बचाने, सुधारने संघर्ष ईश्वर और मानव के बीच, इन्हें आपस में नजदीक लाने, ईश्वर और मानव के बीच विचारों को पहुंचाने। उसने दी ईश्वर को अधिक महिमा, उसने ईश्वर को दी और भी अधिक महिमा। सबके